छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 27 जुलाई 2021, दिन मंगलवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बेंगलुरु की तर्ज पर नेचुरोपैथी सेंटर शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दंतेवाड़ा जिला में। दंतेवाड़ा जिले में बेंगलुरु की तर्ज पर नेचुरोपैथी शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में नई शुरुआत होने जा रही है। यहाँ केरल के तर्ज पर पंचकर्म उपचार सुविधा उपलब्ध होगी। यहाँ केरल व असम के तर्ज पर हट्स भी बनाए जाएंगे। नक्सल प्रभावित जिले में बनने वाले इस केंद्र का नाम शांति केंद्र रखा जाएगा। यह रेलवे स्टेशन के पास 20 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। इसके लिए 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। सीएम भूपेश बघेल द्वारा इसका भूमि पूजन भी कर दिया गया है। इस सेंटर का जिम्मा वन विभाग व औषधि विभाग के पास होगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दंतेवाड़ा जिला। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। यह प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसके क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस योजना का संचालन 1 जनवरी 2017 से किया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रथम बार गर्भधारण करने वाली महिला को रोजगार क्षतिपूर्ति के रूप में 5,000 रुपये बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत महिला के प्रथम गर्भवती होने पर आंगनबाड़ी में पंजीयन होने की स्थिति में खाते में पहला किस्त 1,000 रुपये एवं 150 दिन बाद दूसरा किस्त 2,000 रुपये तथा शिशु जन्म होने पर 4 माह बाद तीसरी किस्त 2,000 रुपये प्रदान किया जाता है। ऐसे करके 3 किस्तों में कुल 5,000 रुपये गर्भवती महिला के आहार के लिए प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्वीडन। स्वीडन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। स्वीडन ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की पुष्टि की है। अब स्वीडन आईएसए के वैश्विक मंच का सदस्य है। आईएसए भारत की एक पहल है। इसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा और सतत विकास को बढ़ावा देना है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 में फ्रांस, पेरिस में की गई थी। इसके वर्तमान महानिदेशक अजय माथुर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नवीकरण ऊर्जा परियोजना के लिए स्वचालित मार्ग ऑटोमेटिक रूट के तहत एफडीआई सीमा क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 100%। नवीकरण ऊर्जा परियोजना के लिए स्वचालित मार्ग ऑटोमेटिक रूट की तहत एफडीआई सीमा 100% है। सरकार ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं, ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट सहित नवीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने अपतटीय पवन क्षेत्र के विकास के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने हेतु 2015 में राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति अधिसूचित की थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना में। हाल ही में तेलंगाना राज्य में वारंगल के पास मुलुगु जिले के पास पालमेट में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है, भारत के 39वें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र के दौरान यूनेस्को को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। बता दें कि रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल के दौरान किया गया था। इसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी।
छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बस्तर एकेडमी का निर्माण किया जा रहा है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, युवा प्रशिक्षण एवं पर्यटकों को बस्तर की संस्कृति परंपरा से अवगत कराना। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कितने मॉडल डिग्री कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 10 डिग्री कॉलेज। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रोफेसर डॉक्टर आलोक कुमार अग्रवाल को। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नगंगोम बाला देवी को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 2020 टोक्यो खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मीराबाई चानू ने। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, भारत की सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष कुलपति कौन होते हैं? इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष होते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में संसद के अधिनियम के तहत विश्वविद्यालयों के देखरेख एवं विकास के लिए अनुदान केंद्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से दिया जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्रदान किया गया था? इसका आंसर है 2009 में। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 2009 में प्रदान किया गया था। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सी मोहन कुमार का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर है पावर लिफ्टिंग। छत्तीसगढ़ के सी मोहन कुमार का संबंध पावर लिफ्टिंग से है। इन्होंने कॉमनवेल्थ अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 93 किलो वजन में स्वर्ण पदक जीता था। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में संचालित वर्राटू अभियान क्या है? दूसरा प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है? तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रारंभ कब किया गया था?